नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि प्राध्यापक भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान आप कोविड-19 नामक महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज हमारे इस ऑडियो और वीडियो क्लासेस का जो टॉपिक है उस सामाजिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैश्विक धर्म, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व में अलग अलग धर्मों की स्थापना किन किन महापुरुषों ने की और ये धर्म किन किन देशों में, किन किन महाद्वीपों में फैले हुए हैं। हम लोग तथ्यात्मक चीजों पे कम फोकस्ड होंगे, बल्कि हम कॉन्सेप्चुअल बातों पर ज्यादा जोर देने का कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद आप जब वैश्विक रिलीजन पे कहीं बोले या किसी परीक्षा में, चाहे वह ग्रेजुएट की परीक्षाएं हों या पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं हों या स्टेट या सिविल सर्विस की परीक्षाएं हों, कहीं ना कहीं इस लेक्चर का उसमें लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज वैश्विक रिलीजन पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा विश्व के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से दी है, परंतु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं दिखाई पड़ती है। फिर भी मैं जो बताने जा रहा हूं वो मनुस्मृति में जो धर्म की परिभाषा दी गई है उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीविर्दया सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अर्थात धीरे से तात्पर्य धैर्य रखना है, क्षमा अर्थात दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करना, दम अर्थात अपनी वासनाओं पर नियंत्रण, अस्त्य अर्थात चोरी न करना, शौच अर्थात बाह्य शुचिता, इंद्रिय निग्रह तात्पर्य यह कि इंद्रियों को वश में करना, धी अर्थात बुद्धिमता का प्रयोग, विद्या अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना या ज्ञानोपार्जन, और नवा है सत्य अर्थात मन क्रम वचन से सत्य का पालन करना, अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। दूसरे शब्दों में कहें, आचार प्रमो धर्म अर्थात
सदाचार परम धर्म है। ये जो परिभाषा मनुस्मृति में दी गई है उसके अनुसार से मैंने एक्सप्लेन किया है और इसे आप सुने। नेक्स्ट बिंदु, धर्म का मानव जीवनचर्या पर प्रभाव, अर्थात धर्मों का मनुष्य के जीवनचर्या पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाज। हर समाज के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं और ये धर्म द्वारा निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में हर पुरुष को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, जबकि हिंदू धर्म में एक पुरुष एक समय में एक ही पत्नी रख सकता है। ठीक इसी प्रकार देखें तो ईसाई धर्म में भी एक ही पत्नी रखने की अनुमति है। तात्पर्य कहने का यह है कि धर्म के अनुसार समाज का स्ट्रक्चर बनता है। दूसरे बिंदु पे बात करें, धर्म तथा भोजन, अर्थात धर्म का भोजन पर प्रभाव। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में मांसाहारी भोजन न खाने का परामर्श दिया गया है। अतः हिंदू धर्म के अधिकांश अनुयायी शाकाहारी भोजन का प्रयोग करते हैं। जो थोड़े बहुत मांसाहारी होते भी हैं वे मंगलवार अथवा अन्य पवित्र त्योहारों जैसे दशहरा, दीपावली में अपने आप को मांसाहारी भोजन से दूर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार बात करें इस्लाम में, तो इस्लाम में मदिरा पान भी वर्जित है, उसमें सुअर का मांस खाना वर्जित है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मों का प्रभाव मानव के भोजन पर पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु, धर्म तथा वनस्पति एवं पर्यावरण। धर्म का वनस्पति पर प्रभाव, उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ तथा तुलसी के पौधे को उनके गुणों के कारण पूजनीय माना गया है। इन्हें किसी प्रकार हानि पहुंचाना वर्जित है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म में कमल के फूल और बोधि वृक्ष की अपनी महत्ता है। अतः प्रकृति पर भी धर्म का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। बात करें धर्म तथा कैलेंडर की, रिलीजन एंड कैलेंडर, इसका प्रभाव भी, कहने का तात्पर्य धर्म का प्रभाव कैलेंडर पे पड़ता है। ईसाई धर्म का कैलेंडर ईसा मसीह की मृत्यु के बाद आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय का कैलेंडर मोहम्मद हजरत से संबंधित है। वहीं हिंदू धर्म का 9 वर्ष कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च अप्रैल के मध्य चैत्र माह से आरंभ होता है। हिंदू धर्म के अपने 2 कैलेंडर हैं, जैसे विक्रमादित्य संवत और शक संवत। विक्रमी संवत ईसाई कैलेंडर से 57 वर्ष पहले आया था, जबकि शक संवत ईसाई कैलेंडर से लगभग 77 वर्ष बाद शुरू हुआ। नेक्स्ट बिंदु, धर्म तथा अर्थ
व्यवस्था, धर्म का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसी समाज के धर्म का उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, धर्म के अपने विशिष्ट तीर्थ स्थान होते हैं जहां पर उत्सवों में लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इन पवित्र स्थानों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार आता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, इन तीर्थ स्थलों की अर्थव्यवस्था का मूल जड़ धार्मिक क्रियाओं से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम धर्म और राजनीति, अर्थात धर्म का राजनीति पर प्रभाव। किसी भी देश की राजनीति वहां के धर्म पर, किसी भी धर्म की राजनीति पर वहां के धर्म का गहरा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ही किया गया और एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना हुई। इसी प्रकार बात करें हम मध्य पूर्व में, एक महत्वपूर्ण देश इजराइल है जो 1948 में धर्म के आधार पर ही स्थापित हुआ। जो दुनिया में अलग अलग क्षेत्र में यहूदी बिखरे हुए थे, यहूदी धर्म के सभी लोग एकत्रित होकर इजराइल की स्थापना किए। अर्थात कई देशों की राजनीति व्यवस्था में धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु, धर्मों का विसरण या विस्तार, डिफ्यूजन ऑफ रिलीजन। विश्व के अनेक महत्वपूर्ण धर्मों का केंद्र मध्य पूर्व रहा है। अर्थात मध्य पूर्व भाग में ईसाई धर्म का जन्म हुआ, जो वर्तमान में इजराइल तथा जॉर्डन नदी की सीमा पर है। उस शहर का नाम है जेरूसलम। वहीं से यह यूरोप के विभिन्न देशों में विस्तृत हुआ। यूरोप से यह धर्म उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरेशिया के कुछ भागों में पहुंच गया। इसका कारण अफ्रीका तथा एशिया में यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशवाद के दौरान ईसाई धर्म का प्रसार वैश्विक स्तर पर तेज गति से हुआ। इसी प्रकार इस्लाम धर्म लगभग 7वीं शताब्दी में मक्का अर्थात सऊदी अरब हजरत मोहम्मद के जन्म से संबंधित है। यहां से यह धर्म मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीकी देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। बात करें हम बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भारत है, जहां पर इस धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया, परंतु बाद में यह धर्म चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में स्थापित हो गया। बात करें हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म का आदि स्थान भारत है। यह धर्म सीमित रह गया क्योंकि यह एक निर्जातीय धर्म है। इस प्रकार हम देखें कि धर्मों का विसरण विश्व स्तर पर किस प्रकार हुआ है। नेक्स्ट,
हम धर्मों का वर्गीकरण देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन, विश्व के धर्मों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। इसमें पहला आधार सार्वभौमिक धर्म और दूसरा निर्जातीय धर्म। सार्वभौमिक धर्म वह धर्म है जो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर इन धर्मों को अपना सकता है और जो पहले मूल धर्म थी उस धर्म की सदस्यता त्याग सकता है। सार्वभौमिक धर्म में सदस्यता संबंधी विचार खुले होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, जातीयता अथवा पूर्व धर्म के आधार पर इन धर्मों का सदस्यता से वंचित नहीं किया जाता। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म इसके उदाहरण हैं। दूसरा बात करें निर्जातीय धर्म की, एथनिक रिलीजन। इन धर्मों में सदस्यता जन्म अथवा जटिल जीवन शैली तथा सांस्कृतिक पहचान के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। इन धर्मों के जो अनुयायी होते हैं वे धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं देते और न किसी अधार्मिक और नास्तिक लोगों को धर्म अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। इसका उदाहरण हिंदू धर्म, जापान का शिंटोवाद, चीन का कन्फ्यूशियस और इजराइल का यहूदी धर्म, ये दुनिया के निर्जातीय धर्म हैं। अब हम इन धर्मों का बारी बारी से चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक धर्म में जो पहला महत्वपूर्ण धर्म है वो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हुए हैं। इन्होंने इस धर्म की स्थापना की। ईसा मसीह स्वयं यहूदी धर्म के थे। यहूदी धर्म के परंपरा, उनके विचार और रूढ़िवादिता, ये विषय उनको अच्छे नहीं लगे और उन्होंने 394 ईस्वी के आसपास ईसाई धर्म की स्थापना की। और ईसाई धर्म में दो भाग हैं, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक जो ईसाई धर्म वाले मानते हैं वे परंपरा, रूढ़िवादिता पर विश्वास करते हैं। जैसे रोमन कैथोलिक से संबंधित एक उदाहरण हम देखें तो 300 से 1200 ईस्वी तक का काल दुनिया में अंध युग अर्थात डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इस समय यूरोप में रोमन कैथोलिकों का साम्राज्य था और सर्वाधिक इस धर्म को मानने वाले लोग थे। और ये लोग विज्ञान या वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक साहित्य, इस प्रकार की चीजों को कम महत्व देते थे और पोप के द्वारा लोगों के लिए पत्र बांटा जाता था कि आप कब जन्म लेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी,
इस प्रकार के जो है खुले आम कहें तो रूढ़िवाद और परंपरावाद हावी थी। परंतु धीरे धीरे रोमन कैथोलिक विचारधारा के विरोध में एक इसी धर्म में नया पक्ष प्रोटेस्टेंट आता है। प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग विज्ञान, नए खोज, नए अनुसंधान एवं तर्क पर बल देते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी पक्ष को मानने से पूर्व जब तक उसे तर्क की तुला में न तौला जाए तब तक प्रोटेस्टेंट उसे स्वीकार नहीं करता है। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में इस विचारधारा का विकास हुआ और हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट में पुनर्जागरण एक काल है वैश्विक इतिहास में, रेनेसा पीरियड। और पुनर्जागरण काल में विज्ञान की खोज, नए नए आविष्कार और लोगों की विचार नए तरीके से काम करने लगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कॉपरनिकस की। कॉपरनिकस रेनेसा पीरियड के एक महत्वपूर्ण खगोलज्ञ हुआ करते हैं और कॉपरनिकस ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि रोमन कैथोलिकों का मानना था कि पृथ्वी के केंद्र में जेरूशलेम है और इन लोग मानते थे कि पृथ्वी गोलाकार है, जबकि उन्होंने बताया कि पृथ्वी अंडाकार है। तो जब कॉपरनिकस ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो इनको विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी घटना गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो कैथोलिक विचारधारा के लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो बात गैलीलियो के द्वारा कही जा रही है यह सत्य नहीं है, तो बल्कि इसे उन्होंने जुर्म की श्रेणी में रखा और गैलीलियो को ऐसा कहने के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी। परंतु आगे धीरे धीरे अनेक विद्वानों ने इस विचारधारा के विरोध में प्रोटेस्टेंट का समर्थन किया और जितने भी प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग थे ये विज्ञान और तर्कपूर्ण ज्ञान पर बल दिए। इसी से संबंधित न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया 16वीं शताब्दी में। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया। अर्थात इन बातों से स्पष्ट होता है कि ईसाई धर्म में धीरे धीरे सुधार हुआ और इस धर्म में सुधार करने वाले एक व्यक्तित्व का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग हुए, जो 15वीं सदी के दूसरे दशक में रोमन कैथोलिक विचारधारा के आडंबर परंपरा और उसमें परिमार्जन हेतु प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन किया और उन्होंने इस कैथोलिक विचारधारा में या कैथोलिक धर्म में रिफॉर्म करने का काम किया।
तो ये कुछ ईसाई धर्म की अपनी कहानी थी। नेक्स्ट धर्म जो है इस्लाम। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर हुए और इन्होंने 622 ईस्वी में मदीना में इस धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म भी एक सार्वभौम धर्म है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्म समर्पण। इस धर्म को मोहम्मद पैगंबर ने आगे बढ़ाया। इस्लाम धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो कुरान है, कुरान की रचना हिब्रू भाषा में किया गया है और इस धर्म का जो पवित्र स्थल माना जाता है वो मक्का मदीना है, परंतु जेरूसलम को भी इस्लाम धर्म के लोग अपने आस्था के केंद्र के रूप में मानते हैं। बात करें इस्लाम धर्म के लोग किन किन देशों में फैले हैं, तो हम देखेंगे कि मध्य एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं, अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया के जो राष्ट्र हैं, उसमें इस्लाम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उत्तर अफ्रीका के कंट्री जैसे मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, इस प्रकार के जितने भी कंट्री हैं उत्तर अफ्रीकी, वहां पर इस्लाम धर्म दिखाई पड़ेगा आपको। बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, इन कंट्रियों में भी इस्लाम धर्म की प्रधानता है। वैश्विक स्तर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग 19.2% हैं जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पारसी धर्म की। पारसी धर्म का केंद्र स्थल इराक और ईरान रहा है। इस धर्म की स्थापना जरथुरस्ट ने की और पारसी धर्म वर्तमान में विश्व स्तर पर आपको कम दिखाई देखने को मिलेगा। यह धर्म मूल रूप से इराक और ईरान जैसे देशों में आज भी है। नेक्स्ट धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए और बौद्ध धर्म का आप देखेंगे कि वर्तमान में कहां कहां वितरण है, तो हम पाएंगे कि भारत, चीन, जापान, वियतनाम, म्यांमार, ये कुछ दुनिया के ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म स्वीकार्य है। नेक्स्ट जैन धर्म की बात करें। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। बौद्ध धर्म में बढ़ती हुई आडंबर और परंपरा और बौद्ध धर्म की मूर्तियों की पूजा, ये कुछ ऐसे कारक थे जो नए धर्म जैन के ओरिजिन का कारण बने। हम जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में बौद्ध धर्म आया था, जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति व्यवस्था, वर्ग भेद, ये ब्राह्मण धर्म में थे वैदिक काल में। लेकिन उस ब्राह्मण धर्म के इन कमियों को देखते हुए नए धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। लेकिन बौद्ध धर्म की कमियों को देखते हुए एक नया धर्म जैन धर्म की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना स्वामी ने की, जैसा मैंने बताया।
बाद में जैन धर्म के नियम कानून कुछ इतने तगड़े हो गए कि उसमें आपको जो है कि प्रकृति का सम्मान करना है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि बाल नहीं रखने हैं, निर्वस्त्र रहने हैं, और शाम को जो भोजन करना है वो 6 बजे के पहले कर लेना है, ताकि हमारे थाली में मक्खियां ना चले जाएं, जिससे हम कहीं हिंसात्मक लोगों में गिनती आ जाए, अर्थात अहिंसा का परिपालन। तो नियम कायदे कानून कुछ जैन धर्म के इस प्रकार थे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म का हुआ। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासक हुए, जिससे बौद्ध धर्म विश्व स्तर पर खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन जैन धर्म को उस प्रकार शासक या शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार बुद्धिज्म को हुआ। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जैन का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जैन वर्तमान में आप देखेंगे तो आपको भारत में मिलेंगे, वैश्विक स्तर पर जहां तक जैनिज्म का सवाल है कम मिलते हैं, फिर भी जैन धर्म आज भी जैन धर्म के लोग पर्याप्त मात्रा में हैं। जैन के बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म अपने आप में एक सनातन धर्म है और इस धर्म का आविर्भाव आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के किनारे हुआ। यह सबसे विश्व का प्राचीनतम धर्म है। हिंदू धर्म एक ईश्वरीय न होकर बहु ईश्वरीय धर्म है, जिसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अतः हिंदू धर्म को माना जाता है कि यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कहते हैं इस धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को परम सत्ता, अंतिम वास्तविकता माना गया है। पवित्र आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म बिल्कुल इस्लाम तथा ईसाई धर्म से एक दृष्टि में भिन्न है। जैसे इस्लाम में मक्का और मदीना, रोमन कैथोलिक धर्म में वेटिकन सिटी धर्म सत्ता के मुख्य केंद्र हैं। ऐसे हिंदू धर्म में सत्ता का कोई केंद्र नहीं है। जैसे इसके कई प्रमुख तीर्थ स्थान हैं: हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरी, वेंकटेश्वर, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका आदि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने, पुण्य कमाने, आत्मशुद्धि के लिए आते हैं। अतः इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि हिंदू धर्म में विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जबकि इस्लाम और रोमन कैथोलिक में आपको सत्ता केंद्र में दिखाई पड़ेगी। हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे वेद है जो सबसे
श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म का, जिसकी रचना आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई। और अन्य ग्रंथों की बात करें तो गीता, रामायण, महाभारत, जिनमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और मुझे भी लगता है कि हमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत का और गीता का एक भारतीय होने के नाते और भारत की इतिहास को, भारत को अच्छे से समझने के लिए हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम भारत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। शायद मुझे लगता है कि ज्ञान के एंगल में या ज्ञान के तरीकों में, परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से ये हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होगा, जो सभी भारतीयों को ऐसा करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट धर्म, शिंटो धर्म की। तो शिंटो धर्म जापान में प्रचलित है। शिंटो एक ऐसा धर्म है जिसमें एकात्मकता से तात्पर्य एकेश्वरवाद में विश्वास किया जाता है। एक ईश्वर है। और जापान के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, शिंटो धर्म के अनुसार संरक्षण हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। और जापान के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वैभवशाली होने के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि अपनी देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा और धर्म का संरक्षण पूर्ण रूप से करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। और आप वहां देखेंगे, जैसा मैं गया तो नहीं हूं, फिर भी मैं एक उदाहरण बताऊं कि जापान के रेलवे प्लेटफार्म पे आप जाएं और भारत में रेलवे प्लेटफार्म पर जाएं, तो आप पाएंगे कि हम भारतीय रेलवे प्लेटफार्म पर बिखरे हुए रूप में चलते हैं। जैसे मैं दाहिने साइड में चल रहा हूं, उसके लेफ्ट बीच में मेरे भाई साहब हैं, उसके बीच में माता जी हैं, उसके लेफ्ट साइड में पिताजी हैं। ऐसे जैसे हम लोग प्लेटफार्म को घेरे हुए चलते हैं। परंतु जापान में यह प्रवृत्ति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। जापान के रेलवे प्लेटफार्मों पर बिल्कुल एक साइड से लोग जा रहे हैं और दूसरे साइड से लोग सीधी कतार में आ रहे हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव, विचारधारा हम भारतीयों को भी अपने देश में लाना होगा, जिससे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे। जापान का धर्म या संस्कृति हमें लगता है कि ये बातें सिखाती हैं। ये उदाहरण के थ्रू आप इसे समझें और अपने को इसके अनुसार ढालने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट धर्म की बात करूं मैं, चीन की धर्म अर्थात कन्फ्यूशियस। चीन का धर्म कन्फ्यूशियस वाद है और इस धर्म की स्थापना कन्फ्यूशियस ने किया था। और इस धर्म के मूल में भी एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति है, अर्थात एक ईश्वर है। बहुदेववाद की प्रथा इसमें नहीं है। और आप देखेंगे कि वर्तमान जो चीन का संविधान है, जहां पर साम्यवाद है,
कम्युनिज्म है, और इसमें यह है कि चीन की लोकतंत्र में एक ही पार्टी या एक ही राजनीतिक दल होता है, और एक ही राजनीतिक दल से चुन करके कोई भी राष्ट्रपति बनता है। वहां पर राजनीतिक पार्टी में भी दो पार्टियां नहीं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि कन्फ्यूशियस ने जिस एकात्म की बात की, एक ईश्वरवाद की बात की, आपको वर्तमान में चाइना के डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र में भी इस एक पार्टी के रूप में, जहां पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, आपको दिखाई पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि वर्तमान में चीन में कन्फ्यूशियस की विचारधारा व्यापक रूप से प्रासंगिक है। नेक्स्ट धर्म यहूदी। यहूदी धर्म यह विश्व का एक प्राचीनतम धर्म है, जिसका उदय मध्य पूर्व की मरुभूमि में हुआ, इजराइल के आसपास। इस धर्म के अनुयायियों को यहूदी कहा जाता है। यह एक निर्जातीय धर्म है, अतः कोई व्यक्ति इस धर्म का सदस्य या तो जन्म के आधार पर बन सकता है या जटिल जीवन पद्धति अपनाकर इस धर्म के कठोर नियमों का पालन कर सकता है। यह एकेश्वरीय धर्म है, मतलब एकेश्वरवादी है, एक ईश्वर में विश्वास करती है। और यहूदी धर्म की स्थापना पैगंबर मूसा ने किया था, ये एक खास बात है। और यहूदी धर्म भी एक महत्वपूर्ण है। यहूदी धर्म का मतलब खात्मा कैसे हुआ या यहूदी धर्म को कम कैसे किया गया, तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी अर्थात हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों का नरसंहार किया और जर्मनी में खास तौर पर यहूदियों को मारा गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि पूर्वी यूरोपीय देशों से निकाले गए यहूदियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर शरण ली। मतलब यूरोप में यहूदियों के खिलाफ एक प्रकार से मुहिम चलाया गया और इस प्रकार से इस धर्म का या धर्म के मानने वाले लोगों का को अत्याचार का सामना करना पड़ा। परंतु यहूदी धर्म वर्तमान समय में आपको इजराइल में दिखाई पड़ेगी और इसके मानने वाले सर्वाधिक लोग इजराइल में हैं। वैश्विक स्तर पर इस धर्म के लोग आपको अब कम देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसके मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। लास्ट हम बात तब सारांश की तरफ करें तो सारांशतः देख सकते हैं हम कि धर्म का प्रभाव मानव के क्रियाकलाप, मानव के राजनीतिक जीवन, मानव समाज, मानव की अर्थव्यवस्था, मानव का दर्शन सभी पर पड़ता है। इसका स्पष्ट उल्लेख धर्म के अध्ययन के दौरान किया गया है
और मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद आपको धर्म से संबंधित, यूं कहे इसकी जानकारी से संबंधित अच्छी बातें आपको स्वीकार होंगी और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको कुछ देकर जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, अर्थात नेक्स्ट किसी और टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।